अब तक की 5 अहम खबरें। बजरंग दल समेत फार राइट ग्रुप के लोगों ने आज हरियाणा में 2 दिन के अंदर मुसलमानों को दुकानों और घरों से बाहर करने की दी चेतावनी। पिछले काफी वक्त से मुल्क भर की कई रियासतों में हिंदू बिरादरी के लोगों को उनके घरों और दुकानों में काम करने वाले मुस्लिम बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले लोगों को निकालने की वार्निंग दी जा रही थी। लगभग ज्यादातर जगहों पर यह कहा जा रहा था कि जो भी जिहादी सोच रखने वाले या जिहादी हैं उन्हें रियासतों से बाहर निकाला जाएगा और इसके लिए हिंदू बिरादरी के लोगों को बड़ा ही कम वक्त का अल्टीमेटम भी दिया जा रहा था, जिसके बाद लोग अपने घरों और दुकानों से मुसलमानों को बाहर भी निकाल रहे थे। वहीं आज हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भी ऐसी ही एक रैली का आयोजन बजरंग दल और हिंदू फार राइट ग्रुप के लोगों ने किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में भी रैली निकालने वाले हिंदू बिरादरी के लोगों से कह रहे हैं कि आप लोगों के पास 2 दिन का वक्त है। अगर कोई भी मुसलमान आपकी दुकान में काम करता है या आपके घर में किराए पर रहता है तो उसे वहां से निकाल दो। इस रैली में मुसलमान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। सोशल मीडिया पर मिली जानकारी के मुताबिक लोग इस इल्जाम पर एहतजाज कर रहे थे कि एक मुसलमान शख्स ने गाय के साथ गैर फितरी जिनसी ताल्लुक कायम किया है। आगरा की जामा मस्जिद के नीचे दबी है भगवान की मूर्ति, धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा दावा। देश भर में जहां पहले बाबरी मस्जिद का मामला चर्चाओं में रहा, जिसके बाद उसे शहीद करके वहां मंदिर बनाया गया, वहीं उसके बाद ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर ये बातचीत शुरू हो गई, जिसमें हिंदू पक्ष के लोगों का ये कहना था कि उस मस्जिद के नीचे भगवानों की मूर्तियां हैं और वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष के लोगों का ये कहना है कि ये मस्जिद उनकी है और वो भी बेहद पुरानी है, जिसके पास उनके पूरे कागजात भी मौजूद हैं। वहीं ये मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे करवाने का आदेश दिया है। इसे लेकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इंसाफ करेगी और एक के बाद एक मस्जिदों को तोड़ने के रास्ते नहीं खोलेगी। वहीं इसी बीच भागेश्वर धाम के जाने माने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हालिया में वृंदावन पहुंचकर एक बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि आगरा की जामा मस्जिद में भगवान कृष्ण की मूर्ति दबी है, जिसे वहां से निकालकर मथुरा में भगवान कृष्ण का बड़ा मंदिर बनाया जाएगा। इससे पहले ये दावा मशहूर पंडित देविकानंदन ठाकुर भी कर चुके हैं। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान से भी सोशल मीडिया पर गर्मा गर्मी का माहौल शुरू हो गया। आरएसएस की पत्रिका द ऑर्गेनाइजर को दिल्ली हाईकोर्ट का झटका। आरएसएस की साप्ताहिक पत्रिका द ऑर्गेनाइजर एक बार पहले भी चर्चाओं में आई थी, जब उसमें एक आर्टिकल छापा गया था जिसमें भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री को सलाह दी गई थी और जमीनी सतह पर लोगों के बीच में काम करने को कहा गया था। उस वक्त ये पत्रिका बड़ी बातचीत का मुद्दा बन गई थी। हर कोई पार्टी बीजेपी पर निशाना साध रही थी उस आर्टिकल के हवाले से। वहीं इसके बाद भी द ऑर्गेनाइजर में चर्च और पादरियों को लेकर एक आर्टिकल छापा गया था, जिसकी वजह से ये बातचीत में आ गई। आपको बताएं तो ऑर्गेनाइजर और एक दूसरी पत्रिका द कम्युन में इंडियन कैथोलिक चर्च सेक्स स्कैंडल नाम से एक आर्टिकल छापा गया था और आर्टिकल में दिल्ली में वाक़ एक क्रिश्चियन माइनॉरिटी स्कूल के प्रिंसिपल पर नन हिंदू औरतों और स्कूल की बच्चियों के साथ जिस्मानी रिश्ते बनाने का इल्जाम लगाया गया था। जिसके बाद इस मामले में सुनवाई करती हुई जस्टिस ज्योति सिंह ने कहा कि इस आर्टिकल की वजह से स्कूल के प्रिंसिपल की इज्जत को नुकसान पहुंच रहा है, जबकि किसी भी तरह से ये साबित नहीं हो पाया है कि प्रिंसिपल ने ऐसा कुछ भी किया है। इसलिए कोर्ट ने द ऑर्गेनाइजर और द कम्युन दोनों से ही इस आर्टिकल को हटा देने का आदेश दिया है। कोई भी अगर अनपढ़ और झूठे की बात करता है तो भाजपा और राइट विंग उसे मोदी जी क्यों समझ लेते हैं। सुप्रिया श्रीनेत का तीखा वार। चंद दिन पहले अनअकैडमी के एक टीचर करण संगवान का वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, जिसमें वो पढ़ाते हुए अपने स्टूडेंट से ये कह रहे थे कि अगर अगली बार कभी भी वोट करो तो किसी पढ़े लिखे आदमी को करना, ताकि देश आगे बढ़े। उन्हें मत करना जिन्हें सिर्फ बदलना आता है, नाम बदलना, कानून बदलना, ये सब देखकर किसी को वोट मत कर देना, किसी पढ़े लिखे आदमी को ही वोट करना। बस जैसे ही उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता गया, उसके बाद कई लोग उसकी मुखालफत करने लगे और उनका कहना है कि देश के प्रधानमंत्री को ये सब कहना सही नहीं है। जिसके बाद करण संगवान को अनअकैडमी से निकाल दिया गया। वहीं इसी वाक़े को लेकर कांग्रेस पार्टी की सोशल मीडिया एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म की चेयरपर्सन सुप्रिया श्रीनेत ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि अनअकैडमी नाम की संस्था है, जिसमें एक टीचर ने बच्चों से पढ़े लिखे को वोट करने के लिए कहा था, पर टीचर ने किसी का नाम तो नहीं लिया। पर ना जाने राइट विंग और भाजपा का सोशल मीडिया और उनके चेयरमैन सब इन सभी बातों को मोदी जी से क्यों जोड़ देते हैं। उन्होंने कहा कि जब पहले काजोल ने पढ़ाई पर कहा था, तब सारी राइट विंग उसके खिलाफ हो गई। ना जाने ये कौन सी चोर की दाढ़ी में तिनका है जो ये सब खुद पर ले लेते हैं।
सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि ये हमारे देश का संविधान है कि कोई कम पढ़ा लिखा है या अंगूठा छाप है या किसी की डिग्री फर्जी है या नकली है, वो भी इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। उन्होंने कहा कि कोई भी अगर झूठा बोले, जुमलों की बारिश करने वाला बोले या अनपढ़ बोले, हर बात को भाजपा वाले और राइट विंग वाले मोदी जी के साथ ही जोड़ देते हैं, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका है। राजस्थान के कोचिंग हब कोटा में बढ़ते बच्चों के सुसाइड पर सरकार की कार्रवाई। राजस्थान का कोटा शहर बच्चों के लिए एक बड़ा कोचिंग हब है जो इंजीनियर और मेडिकल इम्तिहान की तैयारी के लिए जाना जाता है, लेकिन बीते कुछ वक्त से वहां से सुसाइड के ज्यादातर मामले सामने आए हैं, जिसने हर किसी की फिक्र बढ़ा दी है। जिसके बाद अब इन सभी वारदातों को काबू करने के लिए सरकार ने अहम कदम उठाए हैं। आपको बताएं तो सरकार ने सुसाइड्स को रोकथाम के लिए कई कदम पहले भी उठाए थे, लेकिन कोई भी सुधार देखने को नहीं मिला। इसकी कड़ी में कोटा के जिला प्रशासन ने सभी हॉस्टल और पीजी में स्प्रिंग लोडेड सीलिंग पंखे लगाने का आदेश दिया है, जिसके बाद आज से ही सब जगह सुरक्षा डिवाइस वाले पंखे लगाना जरूरी कर दिया गया है। इन पंखों को लगाने से जब पंखे का वजन बढ़ेगा तो वो सीधा नीचे की ओर लटक जाएगा, और ऐसा भी कहा जा रहा है कि जैसे ही पंखा नीचे की तरफ लटकेगा तो उसके बाद अलार्म भी बजना शुरू हो जाएगा, जिसके डर से बच्चे पंखे से लटककर आत्महत्या करने की सोचेंगे ही नहीं। ये थी अब तक की 5 अहम खबरें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।